नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में आज आप देखें तो आज कमजोरी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। आज हमने शुरुआती कमजोरी के साथ करी थी। निफ्टी में 150 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। जहां आज हम खुले थे वो लेवल अगर आपको बताएं तो वो था 22,125 का। उसके बाद हमने 22,113 तक 3 तक का लेवल भी देखा, यानी कि 22,100 का जो लेवल है वो किसी तरह निफ्टी ने आज बचा लिया। उसके बाद हमने 22,200 का लेवल ऊपर की ओर पार किया। लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन फिर से हायर लेवल्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह का रुझान हमने कल मार्केट में देखा था, कमजोर शुरुआत हुई, निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली और हायर लेवल से फिर से एक प्रेशर देखने को मिला। हूबहू वैसा ही कारोबार आज फिर से मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कल यूएस में आप देखें तो 3 महीने के निचले स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। हो क्या रहा है कि इजराइल की तरफ से दोबारा ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। ऐसे कुछ इजराइल के मंत्रियों की ओर से बयान निकल के सामने आए हैं, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में हर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग या तो जो प्रेशर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। हमारा रुपया भी कमजोर होता हुआ दिखा है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती हुई दिखी है, यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो गिरती हुई दिखी है। तो इस पूरे सिनेरियो के बीच में जो हायर लेवल्स पे प्रेशर बन रहा है, जो युद्ध की आहट है, उस बीच में आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, इस पर हम नजर डालेंगे, इस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। आज हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास जाऊंगा भी। आईपीओ मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, वोडाफोन का आईपीओ जो एफपीओ है वो खुलने वाला है 18 तारीख को। तो इन सब के बीच में आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए? कुछ ऐसे बजिंग स्टॉक्स भी हैं जहां पे खबरों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? कमजोर बाजार में भी ऐसे कौन से पॉकेट्स है जहां पे आपको खरीदारी करना चाहिए, कहां से आपको दूर रहना चाहिए? इन सब पर आपको अगले 1 घंटे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने सवाल हमारे साथ शेयर करते रहिए। एक नंबर आपको बता देते हैं जल्दी से, हमारा 9311211874 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर आप अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें चाहें तो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ के अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब पेज है वहां पे तो शो की शुरुआत से पहले से ही ढेरों सवाल हम तक पहुंच चुके हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। अरुण जी के पास चलते हैं और एक एक करके इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मार्केट में ही हम जो देख रहे हैं कि आज हायर लेवल पे जो प्रेशर देखने को मिला, लोअर लेवल से रिकवरी भी हुई, लेकिन हर हायर लेवल पे ऊपरी स्तरों पे अगर आप देखेंगे तो मुनाफा वसूली फिर से हावी हो जाती है। आप कैसे देख रहे हैं सर, ये जो युद्ध का सिनेरियो बन रहा है, पूरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का सिचुएशन है, इसको कैसे रीड करना चाहिए और इसमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए? देखिए, गुड आफ्टरनून संदीप जी। पहले तो ये चीज है कि मार्केट में थोड़े ओवरसोल्ड कंडीशंस काफी हो चुके हैं। लास्ट वीक भी जब विपुल जी से बात हो रही थी, जब मैंने कहा था कि काफी ओवरबॉट जोन्स पे मार्केट है, अब एक ही हफ्ते में ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो क्लियरली मार्केट का रुझान काफी वॉलेटाइल है। जब हमारी बात हुई थी 22,600 22,650 के पास मार्केट था, वहां से अब मार्केट 22,100 के आसपास आ चुका है। तो काफी ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। दो ट्रिगर, जैसा कि आपने कहा, ईरान और जो भी इसराइल के बीच में हो रहा है, तो वो तो डेफिनेटली इंपैक्ट कर ही रहे हैं। सेकेंडली, जो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड्स के बाद जो निफ्टी आईटी में गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट टीसीएस के रिजल्ट्स तो अच्छे थे, पर जिस हिसाब से यूएस का माहौल बना है, उसी हिसाब से निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आज भी देखें तो मेजर कंट्रीब्यूटर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स ही हैं गिरावट में। अगर आप कॉन्ट्रा देखते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी नीचे से खरीदारी देखने को मिल रही है। सेकंड, रिलायंस में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 22,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में है। तो मुझे लग रहा है 100 पॉइंट अगर गिरता है मार्केट निफ्टी आईटी की वजह से, तो 22,000 तक एक बार आएगा। 22,000 के नीचे फिलहाल मुझे जाता हुआ मार्केट नजर नहीं आ रहा। तो अगर किसी ने रैली मिस की है, पिछले महीने की जो मार्केट 600 पॉइंट की रैली दिखाया था, ये एक एक्सेलेंट मौका अगेन मार्केट में मिल रहा है। तो 22,000 22,050 के आसपास अगर निफ्टी आता है, तो वहां पर डेफिनेटली जो स्टॉक्स जिन्होंने लिस्ट बनाई थी, उन स्टॉक्स को बाई किया जा सकता है। 22,100 वो लेवल है जहां पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और अरुण जी कह रहे हैं कि 22,000 के आसपास हो सकता है। अगर आईटी शेयरों में गिरावट बढ़ती भी है तो वहां पे हो सकता है कि मार्केट में एक सपोर्ट देखने को मिले। वहां पे अगर आपने पिछला लेग रैली का अगर मिस कर दिया है तो यहां पे आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। यहां पे मौके बन सकते हैं फिर से खरीदारी करने के। बहरहाल मार्केट में
निफ्टी में आप देखेंगे 160 अंकों की आपको गिरावट नजर आएगी, 600 अंकों से ज़्यादा आपको सेंसेक्स नीचे नजर आएगा और करीब करीब 350 अंकों का जो गोता है वो आपको निफ्टी बैंक में भी नजर आएगा। 47,438 के आसपास के जो लेवल हैं वो फिलहाल निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहे हैं। सर, इन सब के बीच में एक जो रे ऑफ होप हमें दिख रही है, जो आशा की किरण दिख रही है, वो है छोटे मझोले शेयर। हालांकि निफ्टी मिड 100 अगर हम देखें, जो मिड कैप इंडेक्स है वो फिर से लाल निशान में फिसल चुका है, लेकिन बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर हम देखें तो अभी भी 325 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। 45,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सर एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है मार्केट में, ओवरऑल जो लार्ज कैप है उनकी पिटाई हो रही है लेकिन स्मॉल कैप्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, इसकी कोई खास वजह, या फिर जब लार्ज कैप रेजिलिएंट थे तो स्मॉल कैप ज्यादा पिटे थे, उस वजह से अब यहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है? देखिए संदीप जी, एक फंडामेंटल न्यूज को भी मैं काफी तवज्जो देता हूँ मार्केट में। एक तो फंडामेंटल न्यूज जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो डेफिनेटली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से वन साइड ऊपर जाएगा, पर जिन्होंने पिछली बार रैली मिस की है उन रैली के लिए, उस रैली को वापस प्ले करना है तो उनके लिए अच्छे मौके बन रहे हैं। सेकेंडली, आईएमडी का जो प्रेडिक्शन आया था ओवरऑल मानसून के रिलेटेड, मुझे लग रहा है वो अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए और काफी स्टॉक्स को वो अच्छा इम्पैक्ट भी करता है। एफएमसीजी, कंजम्पशन, इवन ऑटो स्टॉक्स को भी मुझे लग रहा है अगर गिरावट आती है तो वहां पे डेफिनेटली टू व्हीलर और ट्रैक्टर जैसे स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आईएमडी के प्रेडिक्शंस अच्छे हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, टीसीएस के भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। एक ही ट्रिगर मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, वो है ईरान और इजराइल का युद्ध। सेकेंडली, जो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़े वो काफी दिक्कत मार्केट में पैदा कर सकता है। तो जिनको मार्केट को बाई करना है उनको ये दो चीजों पे ध्यान रखना है। जब भी इजराइल और ईरान का न्यूज की जो इम्पैक्ट है वो कम होता हुआ नजर आई और यूएस बॉन्ड जब नीचे आते हुए नजर आए, मुझे लग रहा है वहां से मार्केट का बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। और जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 22,000 मैंने ऑलरेडी कहा, 22,000 के नीचे फिलहाल में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो 22,000, 22,050 के आसपास आता है। तो अब मैं निफ्टी को बाई करने की सलाह नहीं दे रहा, पर जो स्टॉक्स अच्छे गिरावट पे मिलेंगे उनको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो गिरावट में बाजार में 22,000 के आसपास इंडेक्स दिखे आपको तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको खरीदारी करनी है। टू व्हीलर पॉकेट एक अच्छा स्पेस है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, ट्रैक्टर स्पेस में आप खरीदारी कर सकते हैं। सर, आपने बॉन्ड यील्ड्स की बात करी, आईटी शेयरों की बात करी, आपने टीसीएस के नंबर्स की भी बात करी, इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। ये जो गिरती बॉन्ड यील्ड है उसमें कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पूरे आईटी पैक में इन्फोसिस को टॉप पिक के तौर पर बताया था। अब चूंकि गिरावट हो रही है तो और भी नीचे के लेवल्स पे मिल रहा है, क्या नंबर्स का वेट करें इन्फोसिस को खरीदने से पहले या फिर अभी खरीद लेना चाहिए? ठीक है संदीप जी, वैसे तो एंट्री अगर आपको करनी है किसी भी स्टॉक में तो टेक्निकल जरूर देखने चाहिए। टेक्निकली अभी 1380 1400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेक्स्ट नजर आ रहा है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वीकनेस काफी ज्यादा है। इन्फोसिस में हमने ऊपर भी खरीदारी की राय दी थी और नीचे भी हमने एक्यूमुलेट की सलाह दी है। तो 1380 1400 के बीच में मिलता है तो वहां पे कॉन्ट्रा बट पोर्टफोलियो के लिए ले सकते हैं, एफ&ओ के लिए कोई पोजीशन ना बनाए। कैश में बाई करना चाहे वहां पे एक अच्छा कॉन्ट्राबेट बन सकता है। तो इन्फोसिस अगर किसी की नजर है बाई करने के लिए तो 1400 1380 ये एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आता है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। 1400 1380 के आसपास इन्फोसिस में आप कर सकते हैं खरीदारी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, अपने सवाल हमें यूट्यूब पे भेज रहे हैं। एक फोन लाइन पे भी हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा मार्केट पे। वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि रियल्टी शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो तेल गैस शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि कच्चे तेल में कोई बहुत बड़ा उछाल हमने नहीं देखा है। ये जो पूरा सिनेरियो बना है इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बावजूद भी तो एक तेल गैस शेयरों पे और रियल्टी शेयरों में जो मुनाफा वसूली हो रही है उसमें क्या करना है वो बताएं। अगेन ऑयल एंड गैस, रिलायंस, ओएनजीसी, ये दो मेजर वेटेजेस रखते हैं ऑयल, ओवरऑल ऑयल एंड गैस इंडेक्स में। तो दोनों ही स्टॉक अच्छे कर रहे हैं तो उसी का रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। सेकंड, ऑयल इंडिया भी काफी अच्छा रुझान दिखा रहा है, बीपीसीएल भी आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में था। तो मुझे लग रहा है सभी स्टॉक्स नीचे के लेवल पे बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पहले भी कहा था मैंने, ऑयल एंड गैस जो स्टॉक्स है, जो पीएसयू स्टॉक्स है, काफी अच्छा कर सकते हैं। इनमें गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। अगेन रियलिटी स्टॉक्स पे मैं बुलिश नहीं हूँ और रियलिटी मुझे लग रहा है और यहाँ से भी गिर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो रियलिटी स्टॉक्स में जो भी तेजी आई है वो एक तेजी जरूर थम सकती है। तो रियलिटी स्टॉक में बाई करने की सलाह नहीं है। अगर किसी को करना भी है तो गोदरेज प्रॉपर्टी में अगर बड़ी गिरावट आती है तो वहां पे कर सकते हैं, पर ऑयल एंड गैस पीएसयू पे जरूर नजर रखें। अगर उनमें बड़ी गिरावट आती है तो वो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस में पीएसयू यानी सरकारी शेयरों पे आप नजर रखें, और रियलिटी शेयरों में अगर कोई शेयर इनको पसंद है अरुण जी को तो वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आप मुंह बना भी है, अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। तो ये राय फिलहाल रियलिटी शेयरों को लेकर निकल के सामने आ रही है। इस बीच पुनीत सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। पुनीत जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए गाजियाबाद में किस इलाके से सर?
गाजियाबाद में कविनगर की एरिया है यहाँ पर। ठीक है, मेन सिटी में रहते हैं आप। तो गाज़ियाबाद के ज़्यादा दूर नहीं है नोएडा, जहाँ पे हमारा ऑफिस स्थित है, जहाँ पे ये स्टूडियो है हमारा। तो कभी मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ। आप आपसे चाहेंगे कि लाइव बातचीत करें। बहरहाल कौन से शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप? आज आप चेंज कैसे, विपुल जी को कहाँ भेज दिया? विपुल जी आज अवकाश पे हैं सर, शायद उनको थोड़ा कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो आप अगर सही समझें तो मेरी सेवाएं कबूल करें। नहीं, आप कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जस्ट पूछ रहा था। अच्छा ये बताइए, ये मेरे हैप्पी फॉर्जिंग के मेरे पास 50 शेयर्स हैं 850 रुपए पे। अच्छा, हाँ, तो इसको होल्ड करा जाए या अभी एड ऑन किया जाए? तो मतलब इसमें कुछ मेरे को सजेशन चाहिए था। और टारगेट प्राइस क्या होगा 3 से 6 महीने में? 3 से 6 महीने आप कह रहे हैं कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अच्छा सक्सेना साहब, आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया इसको? लिए हुए मैंने आईपीओ पे टाइम पे लिया था मैंने ये। अच्छा, IPO दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में आपने लिए हैं, तो आईपीओ के टाइम से आप इसे होल्ड कर रहे हैं और आपकी खरीद का भाव है 850 रुपये का। अगर आप मेरी एक छोटी सी गुजारिश माने सर, थोड़ा अगर आप वेट करें तो बजिंग सेगमेंट में जो बजिंग स्टॉक्स हम कवर करते हैं, जहाँ पे न्यूज़ फ्लो होता है, जहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है जिन शेयरों में, उनको हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो वहाँ पे इस स्टॉक को हमने आज शामिल किया है। अगर आप वहाँ तक इंतजार करें तो आपके सवाल का जवाब मैं अरुण जी से उस सेगमेंट में दिला दूंगा, अगर आप ठीक समझें। नहीं, कोई इशू नहीं है, ऐसी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल पूछा। इस तरह आप बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जैसे हैप्पी फॉर्जिंग्स है वैसे भी अच्छे शेयर हों जो आपको मुनाफा आगे भी कमाते रहे। और मनी 9 के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, हमारे जो एक्सपर्ट आपको सलाह देते हैं उनसे आपको मुनाफा हो, ऐसी हम उम्मीद करके चलते हैं। इस बीच विनीत कुमार हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपना सवाल हमें यूट्यूब पेज पे शेयर किया है। अदानी विल्मर को लेकर उन्होंने अपना सवाल बताया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास 100 शेयर हैं 438 रुपये के भाव पर, होल्ड करें या इससे निकल जाएं। 438 रुपये का भाव है उनका और 338 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस भाव पे उन्होंने लिए हैं 100 क्वांटिटी उनके पास है और 100 रुपये के आसपास का ही पर शेयर उनको नुकसान हो रहा है। क्या राय देंगे सर, अदानी विल्मर जो फ्रेश खरीदारी करना चाहता है उनके लिए भी, और जिनके पास रखे हुए हैं 100 रुपये पर शेयर का नुकसान है, क्या एवरेज कर सकते हैं? देखिए, एवरेजिंग की सलाह तो नहीं है संदीप जी, और फ्रेश खरीदारी की भी सलाह नहीं है, पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 300 के आसपास। थोड़ा दूर है, अगेन 10% का स्टॉप लॉस है, पर 300 का ही स्टॉप लॉस इसमें बैठता है। मल्टीपल सपोर्ट जोन है 300 के आसपास, उसके नीचे जाता तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है, डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अडानी स्टॉक्स में मोमेंट आया है, डेफिनेटली स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर परफॉर्म करना शुरू करेगा तो वापस ये स्टॉक आपको 380-90 तक जा सकता है। तो उछाल पे एग्जिट करने की राय रहेगी, 380-90 पे आता तो वहां पे निकल जाए। नीचे में 300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, तो विनीत जी आपके लिए राय ये है कि आप फ्रेश खरीदारी तो ना कीजिए, इसमें कोई एवरेजिंग ना कीजिए, क्योंकि आपको 100 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। आप होल्ड कर सकते हैं, 300-310 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 380-390 के आसपास आए तो इसमें सेल ऑन राइज यानी कि एग्जिट करें आप किसी भी बाउंस में अगर आपको ये शेयर मिलता है, और फ्रेश खरीदारी से इससे बचना है। अगर कोई जिनके पास नहीं भी है ये शेयर तो इससे दूर रहें, फिलहाल ये राय आ रही है। संच डोगरा उन्होंने अपना सवाल पूछा है, कह रहे हैं हेलो सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। आपका सवाल ले लेते हैं सर। आपने दूसरा सवाल है जो आप पूछा है, शो से पहले ही आपने अपना सवाल भेज दिया था। तो वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 50 शेयर हैं 209 रुपये के, और बजाज हिंदुस्तान शुगर के 300 शेयर हैं 36 रुपये के भाव पर लिए हैं। सर क्या करूं, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वो पूछना चाहते हैं। एक एक करके आपका सवाल लेते हैं संच जी। टूरिज्म फाइनेंस पे पहले सर इन्होंने बताया कि इनके पास 209 रुपये के भाव पर 50 शेयर हैं। इनकी एंट्री है 209 रुपये की और शेयर चल रहा है 172 रुपये के आसपास। तो इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और शेयर ने कुछ खास किया भी नहीं है। अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें तो 2% के आसपास गिरा ही है। हालांकि 6 महीने में अगर आप देखें तो करीब 63% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। लोअर लेवल्स पे जहां ये शेयर 105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये शेयर आ गया वहां से 172 रुपये के आसपास। इनकी एंट्री 200 रुपये के ऊपर की है, तो काफ़ी पहले लगता है इन्होंने अपने शेयर ले रखे हैं। अभी इनके जो नुकसान की भरपाई काफ़ी हद तक हुई है, लेकिन अभी भी जहाँ पे इन्होंने लिया है वहाँ से स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। क्या राय देंगे सर, हायर लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है? मुझे लगता है ये हाई लेवल्स पे फंस गए हैं, ऊपरी लेवल्स पे जब ये शेयर तेजी के दौर में था वहां पे ये फंस गए हैं। अभी क्या राय होगी? देखिए संदीप जी, वैसे स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, टेक्निकली भी स्टॉक ठीक लग रहा है। एक ही चीज है, वॉल्यूम्स काफी अनइवन है, लोअर सर्किट्स अपर सर्किट्स यूजुअली स्टॉक में आपको देखने को मिलता है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 155 रुपए का। 155 जो है इसका मेजर मूविंग एवरेज उसी के आसपास है। बॉलिंगर बैंड का सपोर्ट भी उसी के आसपास है। सेकेंडली रिसेंट लोज भी जो बने 155 के आसपास बने, उसके नीचे जाएगा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। टेक्निकली चूंकि अभी भी काफी अच्छा है, तो इसलिए होल्ड करने की राय रहेगी, 155 का स्टॉप लॉस लगाए।
इमीडिएट टारगेट 192 का रहेगा, 192 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है इनके जो प्राइजेस है वो भी आते हुए नजर आए। तो 190 के टारगेट के साथ होल्ड करें और 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 155 रुपए का आपको करना है स्टॉप लॉस मेंटेन। सर दूसरा शेयर उनके पास है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। इनफैक्ट ये इस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये एक समय एसबीआई के साथ इनका कुछ लोन को लेकर विवाद भी हो गया था, काफ़ी दिक्कत में आ गई थी। हाल फिलहाल इन्होंने सेटलमेंट किया है। 36 रुपये के भाव पे इनके पास हैं सर 300 शेयर। तो आज अगर हम देखें तो इसका भाव चल रहा है 31 रुपये के आसपास। हालांकि लोअर लेवल से इस स्टॉक में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा जो रिकवरी का रुझान है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट एक साल में तो देखें स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। एक साल पहले अगर आप देखें तो ये 15 रुपये के भी नीचे ट्रेड कर रहा था, अभी ये 31 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन इन्होंने काफ़ी ऊपर के भाव पर ले लिए हैं। ये 36 रुपये के इनके एंट्री प्राइस हैं और 300 शेयर हैं, अच्छी खासी क्वान्टिटी इनके पास है। क्या राय होगी सर ओवरऑल शुगर पैक पे और बजाज हिंदुस्तान शुगर पे? ठीक है, अगेन संदीप जी, शुगर यूजुअली सेक्टर समर के आसपास अच्छा करता है, पर चूंकि आजकल शुगर से ज्यादा एथेनॉल की बात होती है तो वो एक बड़ा ट्रिगर सभी स्टॉक्स के लिए है। स्टॉक्स ओवरऑल टेक्निकली पॉजिटिव है, 28 का मेजर सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो जिनके पास भी है, चाहे इन्होंने बाई किया या किसी और ने भी बाई किया, 28 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 28 एक मेजर सपोर्ट है। मंथली अगर आप वीकली सपोर्ट भी देखें तो 28 के आसपास आ रहा है। तो सपोर्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इमीडिएट टारगेट 34 से 35 के आसपास रहेगा। वहां पे स्टॉक आता है तो एक बार रिव्यू करेंगे, पर स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। 28 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के। 28 रुपये का संच डोगरा जी आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस अगर आपके पास बजाज हिंदुस्तान शुगर रखे हैं। आपकी एंट्री 36 रुपये की है, लेकिन हमें अरुण जी कह रहे हैं कि आप 34 रुपये के आसपास आ जाए तो फिर से रिव्यू कीजिए, फिर से आप बातचीत कीजिएगा। हमारे साथ जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको राय दे देंगे। अगर अरुण जी होंगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे, लेकिन 34 रुपये का तक शेयर आने दीजिए, वहाँ पे आ जाएगा तो फिर से एक बार इस स्टॉक को रिव्यू करेंगे। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह ने भी अपना सवाल शेयर किया है। उनके पास 100 शेयर हैं हिंदुस्तान जिंक के, 299 रुपये ये इनका एंट्री प्राइस है। वो जानना चाहते हैं कि सेल करूं या होल्ड करूं। वो ऐसा शायद इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि शेयर का जो भाव है वो 400 रुपये के ऊपर आ चुका है और उनकी खरीद का भाव है 299 रुपये का। तो ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास पर शेयर इनको मुनाफा हो रहा है और 100 शेयर की क्वांटिटी इनके पास है, तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का मुनाफा है। और आप देखिए किस तरह से स्टॉक सीधा किस तरह के कैंडल्स बने हैं, ग्रीन कैंडल्स बने हैं और एक तरफा रैली स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं 25% के आसपास के, और एक साल में आप देखेंगे तो लगभग 27% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में आ चुकी है। तो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देखी है। मेटल एज अ स्पेस में हमने देखा है कि जब से चाइना के कुछ नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हुए हैं वहाँ से ही मेटल शेयरों में एकाएक तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान जिंक में सर जिसके पास 100 रुपये का आसपास का मुनाफा बन रहा है, क्या उसे ले लेना चाहिए या अभी होल्ड करें? देखिए संदीप जी, बेटर एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ओवरऑल जो रुझान आया है वो चांदी या सिल्वर में जो मूवमेंट आया उसी का इम्पैक्ट आपको हिंदुस्तान जिंक में भी नजर आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स थोड़े पॉजिटिव दिखाते हैं। अगर चांदी ऊपर जाती है तो हिंद जिंक के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता है। इसलिए मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करें, वापस 350 360 के आसपास आता है तो री एंटर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है गिरावट ड्यू है ओवरऑल स्टॉक में। ओवरऑल स्टॉक काफी बढ़ भी चुका है, तो 100-120 रुपए का जो भी प्रॉफिट आ रहा है एक बार का बाद में वापस 340 350 आता है तो फिर री एंटर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जिसको मुनाफा मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर में उनको मुनाफा ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरा जिस तरह से मेटल के प्राइजेस में उछाल देखने को मिला, चाहे वो गोल्ड की बात हो, सिल्वर की बात हो, जहां पे इनका कारोबार है, उन शेयरों में जिस तरह से एक्शन देखने को मिला है उसको भुना लेना चाहिए, मुनाफा ले लेना चाहिए। राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। इस बीच SJVN को लेकर गायत्री अधिगा जी इन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। कह रहे हैं हेलो सर, मैं SJVN के शेयर को 153 के लेवल पे 116 शेयर लिया हूं, अभी होल्ड करना है या एग्जिट करना बेटर है? 153 का इनका एंट्री प्राइस है सर और 126 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाई लेवल से जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी मार्केट में, ये शेयर लोअर लेवल से रिकवर तो हुआ लेकिन अभी भी इनके प्राइस पे नहीं आता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको बने रहना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए? 153 रुपये का एंट्री प्राइस है सर। संदीप जी, ये शेयर यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स को काफी सता रहा है। नो डाउट पावर स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। पहले भी मैंने रिपीट किया था, पावर स्टॉक्स अप्रैल महीने में आपको खरीदना चाहिए और अप्रैल महीने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अगेन पावर स्टॉक्स बाय करने के लिए दे रहा है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस भी पावर स्टॉक्स पे है, टेक्निकली भी स्टॉक एकदम साउंड नजर आ रहा है। इनके प्राइस आने में जरूर टाइम लगेगा, वो मैं नहीं कह रहा कि इनका प्राइस आपको इजीली आता हुआ नजर आएगा, पर 140 135 तक मुझे लग रहा है एक बाउंस जरूर आ सकता है स्टॉक पे। तो स्टॉक में एग्जिट करने की राय तो डेफिनेटली नहीं है। अगर आप 2 से 3 महीने स्टॉक को दे सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर गिरावट और 2 से 3% की आती है तो वहां पे ऐड भी करके चले। मुझे लग रहा है पावर स्टॉक्स अच्छा करेंगे, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, ये सभी स्टॉक्स हाई बीटा होते हैं। मार्केट गिरेंगे तो ये जरूर गिरेंगे, क्योंकि ये रिटेल फ्रेंडली स्टॉक्स है। तो उस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। और मार्केट चलेंगे तो ये भी ऐसे स्टॉक्स है जो आपको पहले चलते हुए नजर आएंगे।
तो हाई बीटा स्टॉक्स है, जैसे जैसे मार्केट चलेगा उसी के आसपास चलेंगे। इनके प्राइस आने के लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा, पर मुझे लगा 140 तक स्टॉक इमीडिएटली जा सकता है। तो क्या स्टॉप लॉस रखें सर ये, क्योंकि 153 वाला ऑलरेडी 127 पे आ गया? देखिए संदीप जी, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 118 से 120 के आसपास का सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 118 का लगा के रखें। मुझे नहीं लग रहा इजीली आपको 118 का लेवल टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बड़ी गिरावट आई है और स्टॉक में उतना बड़ा गिरने का रुझान दिखा भी नहीं है। तो 118 का अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है पहला टारगेट 140 के आसपास का है। 140 रुपये का पहला टारगेट है। गायत्री जी, आपके लिए राय है कि आप 118 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपका भाव तो नहीं आएगा 153 रुपये का तब तक, लेकिन हाँ, वहाँ पे फिर से इस बार इस स्टॉक को आप रिव्यू कर सकती हैं। लेकिन 118 रुपये ये लेवल आप नोट कर लीजिए। इस लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पे आपको ज़रूर मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जैसे हमें सर बता रहे थे कि हाई बीटा स्टॉक हैं, ये वॉलेटाइल होते हैं। बाजार में जिस तरफ चाल आती है वैसा ही रुझान इनमें बाजार से ज़्यादा तेज़ देखने को मिलता है। गिरने में ज़्यादा गिरते हैं और चढ़ने में बाजार से ज़्यादा तेज़ चलते हैं। तो उस लिहाज से आपको स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है 118 रुपये का। ये एक सरकारी कंपनी थी और एक और सरकारी कंपनी है REC। इसको लेकर प्रशांत कुमार झा इन्होंने अपना सवाल पूछा है। सर कह रहे हैं कि मेरे पास REC की 100 शेयर हैं, 440 रुपये 74 पैसे का प्राइस है, लॉस में हूँ, एक साल का व्यू जानना चाहता हूँ। तो एक साल ये होल्ड कर सकते हैं। 441 रुपये का इनका प्राइस मान लेते हैं सर। 428 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भी वही केस है सर, इन्होंने हायर लेवल्स पे ले लिए। मोमेंटम स्ट्रांग था मार्केट का, शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उस समय इन्होंने ले लिया। और जब मार्केट में करेक्शन हुआ उसके बाद रिकवरी के बाद भी ये शेयर अब जिन लोगों ने हायर लेवल्स पे ले लिए हैं उनके भाव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे दर्शकों के लिए ओवरऑल आपकी क्या राय है, और REC जिनके पास 441 का रखा हुआ है उनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए अगेन संदीप जी, REC PFC दोनों ही पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं। वैसे इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक्स हाई बीटा अगेन ये भी है, पावर सेक्टर से ही बिलोंग करता है। मार्केट में गिरावट आएगी तो ये स्टॉक भी आपको अछूते होते हुए नजर नहीं आएंगे। फंडामेंटली कोई बड़ा नेगेटिविटी स्टॉक में नहीं है, ट्रिगर काफी पॉजिटिव ही नजर आते हैं। और जो भी सोलार एनर्जी की बात चल रही है, जो भी सोलर पैनल्स की बात चल रही है, वो REC के नीचे ही मेजरली होते हुए नजर आएंगे, जो कि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल रुझान नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है REC फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी अपने सपोर्ट के आसपास है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर स्टॉक में गिरावट आती है, वापस 400 के आसपास मिलता है, तो वहां पे और ऐड भी करके चल सकते हैं, ताकि इनका प्राइसिंग थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आए। ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, पर धीरे धीरे वापस ऊपर जाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक REC की बात है। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे एक दर्शक हैं, BR यादव जी, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। सर माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? यादव साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उनसे कनेक्शन दोबारा से जोड़ना होगा। काफ़ी टाइम से हमारे साथ वो वेट कर रहे थे, उनसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच कुछ और दर्शक जिन्होंने अपने सवाल हमारे साथ शेयर किए हैं, उसमें अखिलेश कुमार राम, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है यूट्यूब पेज पे। वो कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर। तो विपुल सर तो आज नहीं है, अवकाश पे हैं किसी कारणवश। हमारा सवाल भी ले लीजिए। HCC 42 भाव, आलोक का 29 भाव पर 6 मंथ क्या करें? तो इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई है, लेकिन हाँ प्राइस बता दिया है कि HCC इन्होंने 42 रुपये के भाव पर ले रखा है और अभी शेयर चल रहा है 36 रुपये के आसपास। तो पर शेयर सर 6 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। HCC को लेकर अपनी राय दीजिए सर। देखिए अगेन संदीप जी, ओवरऑल HCC वैसे तो स्टॉक मुझे वैसा ज्यादा ट्रिगर पसंद नहीं आता स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल ज्यादा रिटेल फ्रेंडली या रिटेल ट्रेडर काइंड ऑफ स्टॉक रहा है। पर फंडामेंटल्स थोड़े सुधरे, तो इसी वजह से आपको स्टॉक में भी थोड़ा मोमेंटम नजर आ रहा है। इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है, किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की राय रहेगी। 38 से 40 का लेवल भी मिलता है, तो मुझे लग रहा है एक बार को वहां पे एग्जिट कर दे। नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 32 या 31 के नीचे मेंटेन करें। ओवरऑल मुझे लग रहा है ओवरऑल मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक अगेन ये भी है। तो 38-40 के आसपास भी आता है, तो एक बार का एग्जिट करने की राय है। 38 से 40 उछाल में इस स्टॉक से आप एग्जिट करने की कोशिश करें, ये आपके लिए राय है अखिलेश जी। दूसरा सवाल आपने पूछा है आलोक इंडस्ट्रीज पे। आपने बोला आपका 29 रुपये का एंट्री प्राइस है, 27 रुपये 20 पैसे अभी इसका भाव चल रहा है। एक महीने में आप देखें तो 2% के आसपास ही गिरावट है। हालांकि 6 महीने में आप देखें तो करीब करीब 36% के आसपास ये स्टॉक चला है, लेकिन इनका जो भाव है उससे करीब करीब 2 रुपये के आसपास नीचे आपको स्टॉक नजर आएगा। थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन हायर लेवल से जो करेक्शन हुआ है उसके बाद अभी भी वो जो टॉप लेवल बना था वहाँ तक ये स्टॉक नहीं जा पाया है। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब पेज पे आ रहे हैं, उसमें देखने को मिल रहा है। तो आलोक इंडस्ट्रीज सर 29 का लिया हुआ 27 पे है, क्या करना है?
ठीक है, अगेन इनके प्राइस के आसपास ही है तो बेटर है, अभी प्राइस के आसपास भी आता है तो एक बार का निकल जाए। यूजुअली ये स्टॉक हम ट्रैक नहीं करते हैं, पर चूंकि अगेन पोजीशंस काफी लोगों की होती है तो टेक्निकल जरूरी है कि इसके ट्रैक पे रखे। टेक्निकली ये नीचे 25 के आसपास का सपोर्ट है, 25 के नीचे जाएगा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, तो 25 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। 29-30 के आसपास भी आता है तो बेटर है एक बार का जो भी प्राइस आ रहा है उससे निकल जाए। कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार का एग्जिट करना ज्यादा बेटर है। तो अखिलेश जी, आपके लिए राय ये है, जो दोनों शेयर आपके पास हैं कॉस्ट टू कॉस्ट आते हैं तो आपको निकल जाना चाहिए, यानी कि कोई भी बाउंस मिले तो आप एग्जिट करने की सोचिए। चाहे आपके पास एचसीसी की बात करें, चाहे आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें। एचसीसी में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 32 रुपये का, जो अरुण जी ने आपको बताया, और आलोक इंडस्ट्रीज के केस में 25 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 28-29 जो भी भाव आता है उछाल में इस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए। ये राय आपके लिए निकल के आती हुई दिख रही है। बीआर यादव जी इस बीच हमारे साथ फिर से फोन लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं। सर माफी चाहता हूं, पहले आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए, काफी देर आप इंतजार करते रहे। नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। वाह, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास आइडिया फोर्स के 80 शेयर है एट द रेट ऑफ 871.51 का। ठीक है, तो ये मैं काफी दिनों से होल्ड करके रहता हूँ और मैं अभी लॉस में हूँ, तो इसको मेरे को क्या करना चाहिए, थोड़ा अरुण जी से ये पूछना था। तो यही सर, आपने जो 871 रुपये का आप जो प्राइस बता रहे हैं, ये आपने कब लिए थे शेयर और कितना होल्ड कर सकते हैं आप? ये होल्ड 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ मैं। और आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया सर? लिए हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए सर। 4 से 5 महीने आप कह रहे हैं हो चुके हैं आपको लिए हुए, और 6 महीने में मैं इसका चार्ट देखूं तो 100 रुपये के आसपास की इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। मोटा मोटी अगर देखें 700 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये उसमें जोड़ दीजिए जो 6 महीने पहले प्राइस था, तो 800 रुपये के आसपास था, तब भी आपके प्राइस के ये शेयर नीचे ही था। तो उस लिहाज से आप काफ़ी टाइम से इसे होल्ड कर रहे हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका मैं 52 वीक हाई अगर देख पा रहा हूँ 1343 रुपये 95 पैसे का, यानी कि 1344 रुपये के आसपास का है। तो आपने नो डाउट करेक्शन के बाद लिया, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। तो जिन लेवल्स पे आपने लिया वहां से ये स्टॉक और नीचे आता हुआ दिखा है। शायद आपके साथ यही हुआ है सर? यस सर, यस। ठीक है अरुण जी, ये वही केस है सर कि कोई स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट हुआ, एक लेवल जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अब शायद वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हो चुके हैं कि अब इस स्टॉक में एंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था तो काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया बना था इस स्टॉक को लेके। तो कई सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर थे जो कि एक करेक्शन का वेट कर रहे थे। नो डाउट इन्होंने 1344 वाला शेयर आके 871 रुपये पे लिया, लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था, अभी भी 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर आपकी इस स्टॉक को लेके? 871 पे लिया हुआ है, क्या एवरेज कर सकते हैं या इनको भी एग्जिट ऑन बाउंस ही करना चाहिए? संदीप जी, एग्जिट की राय नहीं है, स्टॉक काफी अच्छा है, डिफेंस रिलेटेड स्पेस में भी आता है, तो एग्जिट की राय डेफिनेटली नहीं है। और एवरेजिंग की भी राय नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे देखना कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने खास नहीं आए थे, इसी वजह से स्टॉक पे प्रेशर भी आपको देखने को मिला, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल वीकनेस काफी ऑलरेडी हो चुकी है, तो करंट लेवल से एग्जिट की राय नहीं है, ना कि एवरेजिंग की राय। एवरेज तभी करें जब स्टॉक का रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो ही एवरेज करें। मुझे लग रहा है इनका प्राइस के आसपास वापस आ सकता है स्टॉक 100-120 रुपए। आइडिया फोर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्टॉक वैसे भी जब चलता है जब 5 से 6% का मूव कभी कभी स्टॉक में देखने को मिलता भी है, तो स्टॉक को होल्ड करने की राय रहेगी, एग्जिट की राय नहीं है। स्टॉप लॉस भी लगाने की राय नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वार्टर के जो रिजल्ट रहेंगे उसी के बाद स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस भी लगाने की राय नहीं है, और ओवरऑल होल्ड करें। इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद फ्रेश रिव्यू करेंगे, मुझे लग रहा है इनके प्राइस के आसपास वापस स्टॉक आ सकता है। सर क्या ये राय उनके लिए भी है जो वेट कर रहे थे करेक्शन का, जैसे ये वेट कर रहे थे 871 पे इन्होंने लिया, क्या 700 रुपए के नीचे वो ले सकते हैं जिन्होंने 1344 का हाई देखा है? देखिए अगेन वो एक आप कह सकते हैं ट्रिकी कॉल रहेगा, क्योंकि मुझे इस क्वार्टर के रिजल्ट देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे लेवल के आसपास है। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है स्टॉक थोड़ा सताता हुआ नजर आए, क्योंकि जब मार्केट चलता है स्टॉक चलता नहीं है, और मार्केट गिरता है तो स्टॉक ज्यादा उतना गिरता भी नहीं है, ओवरऑल एक साइडवेज कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। तो अगर वो चीज अगर आप फ्रस्ट्रेशन आप थोड़ा रख सकते हैं कि स्टॉक चलता क्यों नहीं है, तो ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में मूवमेंट आता हुआ नजर आएगा, तो अगर आपको स्टॉक पे बाई करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वरना क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए रुकना ज्यादा बेटर है।
तो यादव साहब, आपके लिए जो कुंजी है वो यही है, पेशेंस, यानी कि आपको होल्ड करना है शेयर को। थोड़ा हो सकता है आपको थकाता हुआ नजर आए, थोड़ा परेशान करता हुआ नजर आए, बाजार चले ना चले, बाजार गिरे उसके साथ ना गिरे, लेकिन आपको इसको होल्ड करना है, नंबर्स का वेट करना है। इस तिमाही के नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो अरुण जी ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद इस शेयर में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से। झांसी राम मीना, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर, मैं क्या NBCC का शेयर खरीद सकता हूँ? केवल इतना ही पूछा है सर उन्होंने, कुछ ये नहीं बोला है कि किस भाव पे खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, या क्या व्यू है उनका। 126 रुपये पे स्टॉक मिल रहा है सर NBCC का। 6 महीने में ये शेयर 2 गुना हो चुका है सर। 97% का रिटर्न इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। 64 वाला 126 आ चुका है। शायद ये मिस आउट फीलिंग है इनकी कि ये देखते रह गए स्टॉक को, और स्टॉक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। तो 64 वाला 126 पे मिल रहा है, अब ले लें क्या? संदीप जी, वैसे तो मिस आउट फीलिंग नहीं होनी चाहिए मार्केट में। मार्केट सबको 12 महीने मौका देता है। जो मिस भी कर जाता है वापस बीच में एक ऐसी फॉल आती है, अगेन वापस मार्केट आपको मौका देगा। तो NBCC मुझे लग रहा है 115 125 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और करंटली मार्केट का प्राइस जो है 126 के आसपास चल रहा है। तो अगर इनकी क्वांटिटी तो एक्जैक्टली इन्होंने नहीं लिखी है, पर 115 125 के बीच में टैगर्ड वे में बाई करें। अगर आपको 500 क्वांटिटी बाई करनी है तो 100 शेयर धीरे धीरे आपको 115 तक एक्यूमुलेट करने हैं। 115 के नीचे मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आता। तो एक 10 रुपए की रेंज में धीरे धीरे बाई करें, मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छे रिटर्न स्टॉक को देखने को मिल सकते हैं। तो मीना साहब, आपके लिए राय ये है, शेयर आपने अच्छा चुना है, नो डाउट चल चुका है, लेकिन फिर भी आपको स्टैगर्ड वे में, यानी कि धीरे धीरे हर गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है। 125 से लेके 115 ये आपको रेंज बताई गई है, जिस बीच में आपको अपनी पूरी क्वांटिटी खरीदनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो अरुण जी कह रहे हैं कि 100 शेयर करके आप धीरे धीरे यहाँ से लेके 10 रुपये नीचे तक, यानी कि 115 तक आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको नजर आ रहा है, इसमें अच्छे खासे टारगेट भी बन सकते हैं। मनु तनेजा, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। सर, मैं अंबाला हरियाणा से हूं, आपका चैनल रेगुलर देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग यानी मुफ्ती, जो हाल फिलहाल में शेयर लिस्ट हुआ था IPO के ज़रिए, उस पर इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। एवरेज बाय प्राइस है 280 रुपये 53 पैसे का, और 184 रुपये 60 पैसे। लॉस हो रहा है 34% का। व्हाट टू डू सर? वो लॉस हो रहा है, मतलब ये जिस भाव पे इन्होंने लिए थे वहाँ से कह रहे हैं कि इनका 34% का लॉस है, क्योंकि 183 रुपये पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और इनकी खरीद का भाव है 280 रुपये 53 पैसे। शायद ये कुछ बाद में भी शेयर इन्होंने खरीदे हैं, कुछ एवरेजिंग भी की है। हालांकि इन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई कि इनके पास कितनी है, लेकिन प्राइस ज़रूर बताया है, और 34% का लॉस कैलकुलेट करके इन्होंने बताया है। सर, मुफ्ती ब्रांड तो काफ़ी अच्छा है, क्या राय होगी सर जिनके पास है, जो होल्ड कर रहे हैं, IPO प्राइस से होल्ड कर रहे हैं शायद, जो मेरा अंदाज़ा है, तो उनके लिए क्या राय होगी सर? देखिए, अगेन संदीप जी, अगेन वही स्टॉक है जो लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, पर ओवरऑल स्टॉक के फंडामेंटल्स ऐसा कह सकते हैं आप साइडवेज है। कोई बड़े ट्रिगर अभी तक नजर नहीं आया रिजल्ट के बाद, क्योंकि स्टॉक का रिजल्ट अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑलरेडी बड़ी गिरावट हो चुकी है, मुझे लग रहा है एक बार का होल्ड करके चले। अगेन ये रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो भी स्टॉक्स में ट्रेंड अब बनना है वो रिजल्ट्स के ऊपर ही बनना है। कौन सी कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आएंगे वैसा ट्रेंड आपको नजर आएगा। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस डेफिनेटली इनका मेजर ऑफ द कैपिटल काफी नीचे आ चुका है, पर जो अगला स्टॉप लॉस बन रहा है वो 165 के आसपास बन रहा है। तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक उछाल जरूर मुझे लगता है स्टॉक में आना चाहिए, एटलीस्ट 230 तक मुझे लग रहा है ये उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। वहां पे आएगा तो वापस रिव्यू करेंगे, पर 165 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो 165 का मनु जी आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में ये शेयर उछाल आपको दिखा सकता है 230 रुपये तक का, तो स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कीजिए। नो डाउट 183 रुपये पे आ गया, आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सर, क्या ये एवरेज भी कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे दोबारा? संदीप जी, वेट करना बेटर है, क्योंकि अगेन स्टॉक का ट्रेंड नीचे है और ज्यादा कोई टेक्निकल डेटा है भी नहीं। इसीलिए अगर ट्रेंड बदलना है तो रिजल्ट्स के आसपास ही बदलेंगे। तो आपकी स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए, जब भी आपके पास टेक्निकल डेटा ना हो, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, बेटर है या तो किसी इवेंट का वेट करें या उसके रिजल्ट्स का वेट करें। अगर रिजल्ट्स के बाद अगर थोड़ा ट्रेंड बदलता है तो वहां पे एवरेज करेंगे। करंट लेवल पे एवरेज की राय। तो नतीजों का वेट कर लें, कोई भी फ्रेश खरीदारी करने से पहले या एवरेजिंग करने से पहले आप होल्ड कीजिए। आपको स्टॉप लॉस बताया गया 165 का, 230 रुपये तक का उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। राकेश रंजन जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर, बिहार पटना से। अरे वाह, मतलब कुछ लोग तो पटना को पटना साहिब के नाम से भी बोलते हैं, राइट? जी जी, पटना साहिब। वाह, बहुत ही उत्तम जगह से बोल रहे हैं सर। बताइए, पोर्टफोलियो में कौन से उत्तम शेयर आपने ले रखे हैं? जी सर, अभी
जी अभी साउथ इंडिया बैंक का शेयर ले रखा है 1100 शेयर। ठीक है, ये 27 रुपीज पर शेयर है सर। 27 रुपये के भाव पे। जी ओके, तो ये आपने ओपन मार्केट से लिया है या आपको इसमें जो राइट्स इशू खुला था उसमें भी आपने लिए हैं? मैंने सर राइट इशू भी लिया है 400 शेयर के लगभग। अच्छा, 700 आपके पास थे, 400 आपने राइट इशू में लिए, राइट? राइट इशू से लिया है जी सर। तो ये राइट इशू का प्राइस मिला के आपका 27 रुपये का एवरेज बैठता है? जी ठीक है, परफेक्ट है। अब बताइए कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता था और ये 1000 शेयर और लेना चाह रहा हूँ, क्या मैं ले अच्छा। सकता हूँ? अच्छा, आप और ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी ठीक है सर, बहुत बुलिश हैं सर साउथ इंडियन बैंक को लेके। हमारे एक दर्शक हैं राकेश रंजन, ऑलरेडी 1100 शेयर होल्ड करते हैं। इन्होंने राइट्स इशू खुला था उसमें भी बाइंग करी है। इनका एवरेज आ चुका है 27 रुपये पे, 27 रुपये 60 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जितने बुलिश ये हैं सर, आप भी उतने बुलिश हैं, इनको राय देंगे 1000 शेयर और लेने की? मेरा व्यू कंप्लीटली थोड़ा आप कह सकते हैं ऑपोजिट है, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक वैसे स्टॉक काफी अच्छा किया है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, पर मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक जो है वो ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। नो डाउट मेरे ख्याल से 21-22 का जो इनका राइट इशू का प्राइस था वो भी इन्होंने ऑप्ट किया है और वहां से इनका एवरेजिंग प्राइस नीचे आता हुआ नजर आया। तो बेटर है एक स्ट्रैटेजी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक टेक्निकली पॉजिटिव है, इसलिए एग्जिट की राय नहीं है अभी और नई खरीदारी की राय है। 24 या 25 उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि ट्रेंड अगर 24 के नीचे जाएगा तो वीकनेस स्टॉक में बन सकती है। तो स्टॉक क्योंकि अभी पॉजिटिव है इसलिए होल्ड करने की राय रहेगी। 24 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है बाउंस स्टॉक में आएगा तो 31-32 तक भी स्टॉक में बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अगर ये इन्वेस्टर थोड़े मीडियम टर्म के हैं तो बड़े टारगेट्स के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं, पर मेरा टारगेट से ज्यादा स्टॉप लॉस पे ज्यादा ध्यान है। 24 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जैसे जैसे ऊपर का राइज आएगा अपना स्टॉप लॉस के ऊपर की तरफ से ट्रिम करके रखें। अच्छा, तो ये जो 1000 शेयर और खरीदना चाहते हैं और मैं 27 रुपये का भाव है तो मान के चलता हूँ कि इनके पास 27,000 रुपये हैं, तो वो 27,000 रुपये फिर आप कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में लगाएं। कौन से बैंक में लगाएं फिर ये? देखिए सेंट्रल बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बार रिकमेंड किया है संदीप जी, और तीनों स्टॉक्स मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं। इवन महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी मुझे लग रहा है भी काफी अच्छा कर सकता है, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। अगर स्विच करना चाहे तो इन सब स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर साउथ इंडियन बैंक में ही रहना है तो टारगेट से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान रहे, क्योंकि अगेन एक चीज मुझे हमेशा आप कह सकते हैं कंसर्न लगती है, जहां पे भी रिटेल होल्डिंग्स या रिटेल ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं वो स्टॉक आपको यूजुअली चलता हुआ नजर नहीं आता, या फिर वो स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आता है। वही चीज सभी स्टॉक्स के साथ हो रही है। तो 24 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और ऊपर में जहां तक जाता है वहां तक आप इस राइड को राइड कर सकते हैं, पर 24 या 25 के नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर। 24 या 25 के नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिए राकेश जी। और वैसे तो वो कह रहे हैं कि आप चाहें तो इसे स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि इस बैंक से निकलकर आप सरकारी बैंकों के नाम आपको बताए गए, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि आपको पीएसयू स्पेस से बताए गए हैं, बैंकिंग स्पेस से, जहां पे ज़्यादा इनको बुलिशनेस नज़र आ रही, ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा भरोसा है। तो आप चाहें तो ये चारों स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको साउथ इंडियन बैंक होल्ड करना है तो 24 रुपये का लेवल जो आपको बताया गया है उसको आप बहुत कीनली वॉच कीजिए, उसके नीचे चला जाए तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए। भावेश जोशी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। संदीप सर एंड अरुण मंत्री सर, आज मेरा बर्थडे है और सर डेली मैं आपका शो देखता हूं, अरुण सर का बिग फ़ैन हूं। सर पहले तो आपको आपके जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा चढ़े और आपको ढेर सारा मुनाफा हो मार्केट में, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देते हैं उस राय के बलबूते पे आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारा जो हरा जो प्रॉफिट है वो आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिले। तो अरुण सर, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? संदीप जी, पहले तो भावेश जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सेकंड, मैं यही चाहूंगा कि इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा करता हुआ नजर है। हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी मार्केट को देखते हैं, पर मुझे लग रहा है 2024 मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, तो इनका पोर्टफोलियो भी अच्छा करना चाहिए। सेकंड, इनकी जो क्वेरी है वो जरूर लेना चाहूंगा, और जिस हिसाब से इन्होंने कहा है कि अपना शो ये रेगुलरली देखते हैं, तो मुझे लग रहा है उसका फायदा इनको जरूर मिलता हुआ नजर है। तो सर इनकी जो क्वेरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके पास आर्किड प्लाई इंडस्ट्रीज के शेयर हैं और इन्होंने बताया सर इनके पास 150 शेयर हैं, 118 रुपये पर शेयर इनका जो एवरेज प्राइस है वो इन्होंने बताया है जिस भाव पे इन्होंने लिया है।
6 मंथ टारगेट बताओ, 6 महीने का टारगेट ये जानना चाहते हैं। इनका एंट्री प्राइस है सर 118 रुपये का और शेयर चल रहा है 116 रुपये पे, 2 रुपये के आसपास का लॉस है। आज करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। एक महीने में ये शेयर सर 40% के आसपास ऑलरेडी चल चुका है और 6 महीने में देखेंगे तो करीब करीब 41% के आसपास के गेंस हैं। तो नो डाउट पिछला एक महीना इस शेयर के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो इनका जो एंट्री प्राइस है उसके आसपास ही ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके पास जो क्वांटिटी है वो 150 शेयरों की है। क्या राय देंगे आप इनको? देखिए संदीप जी, ओवरऑल प्लाई जो इंडस्ट्री है, ग्रीन प्लाई, आर्किड प्लाई, सेंचुरी प्लाई, तीनों स्टॉक्स मुझे काफी पसंद है और काफी क्लोजली मैं इनको ट्रैक भी करता हूँ। ओवरऑल कंजम्पशन भी मैंने ऑलरेडी कहा, कंजम्पशन सेक्टर 2024 में काफी अच्छा करेगा। तो आर्किड प्लाई अगेन टेक्निकली भी पॉजिटिव है, फंडामेंटली भी काफी अच्छा लग रहा है और अपने मैसिव ब्रेकआउट के आसपास ये खड़ा है। 120 के आसपास इसका ब्रेकआउट है। अभी भी देखें तो 116 के आसपास चल रहा है, तो 120-25 का लेवल तो मुझे लग रहा है इजीली आपको स्टॉक में नजर आएगा। जहां तक 6 महीने की बात की उन्होंने, क्योंकि 6 महीने के प्राइजेस अभी नजर नहीं आ रहे, पर अगर एक्सटेंशंस में ड्रॉ करता हूं तो 148 से 152 ये टारगेट मुझे जरूर आर्किड टाइम में नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। 6 महीने के टारगेट 150 के आसपास नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आर्किड प्लाई पे ये राय है। भावे जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छे खासे ऊपर के टारगेट बताए गए हैं। सर स्टॉप लॉस का लेवल मैं सुन नहीं पाया, आपने अगर बताया हो तो। देखिए स्टॉप लॉस मैंने नहीं बताया क्योंकि अगेन इनका व्यू 6 महीने का है कि अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हो सकता है वोलेटिलिटी में इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। पर अगेन इनको रखना भी है तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 102 या 103 के आसपास स्टॉप लॉस है, जहां से इसका रिसेंट ब्रेकआउट आपको नजर आया है। तो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 102 का स्टॉप लॉस लगा। यूजुअली मैं 6 महीने के लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। पर अगर इनको लगाना है तो 102 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं।